स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। आज हम आपको घटना चक्र से प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। इसमें जो है ये एसएससी घटना चक्र है। घटना चक्र का मतलब इस यहाँ पे ये हुआ कि एसएससी के द्वारा अभी तक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं ये 2018 ईस्वी तक, ये 2006 से लेकर 2018 तक एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम आयोजित किए गए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न आपको वही सेम टू सेम वही प्रश्न मिलेंगे यहाँ पे। तो यही है घटना चक्र। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। हम आगे भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ज़रूर दबा दें। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला है भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? तो ये विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। फिर एक किस हड़प्पा कालीन स्थल से भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? तो ये कालीबंगा थी। देखते हैं किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? तो ये बुर्ज होम से मिले हैं। तो दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि आप जो हैं पेशेंस के साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ जो प्रश्न बताए जाएंगे आपको सेम टू सेम वही सब प्रश्न हैं। इससे क्या होगा, आपको अपना लेवल जानने में मदद मिलेगी। चलिए हम प्रारंभ करते हैं और आगे का है। पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जूते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए हैं? तो ये युगल समाधान जो है मतलब कि जोड़ा, जो मतलब कि दो व्यक्ति को एक ही जगह जो दफनाया गया था, ये कहाँ पे नहीं मिला है? तो ये कालीबंगा में नहीं मिला है। ये मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहे हैं। चलिए हम देखते हैं आगे फिर कि लोथल, दैमाबाद, सुरकोटदा, सुरकोटदा को सुतकोटदा भी कहते हैं, और धौलावीरा में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो ये दैमाबाद नहीं था। दैमाबाद जो है नहीं है गुजरात में। फिर हम आगे देखते हैं कि लंघनाज, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्यपाषाण कालीन नहीं है? तो ये गणेश्वर जो है मध्यपाषाण कालीन नहीं है। फिर आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? तो ये लोथल जो था ये अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था। फिर देखेंगे ये ऐसा पूछा जा सकता है कि लोथल जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये भोगवा नदी के किनारे बसा है। क्या लोथल नगर किस नदी के उपनदी के किनारे पर बसा हुआ? तो ये साबरमती है। देखिए लोथल नगर किस नदी के उपनदी, नदी है भोगवा, भोगवा नदी का जो उपनदी है साबरमती, उसके किनारे पर बसा हुआ है। चलिए हम आगे देखेंगे फिर भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है गुफा चित्र शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की प्राप्ति वहां से नहीं हुई। हड़प्पा वासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अब फिर आगे देखेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी किनारे जो है हड़प्पा स्थित है। फिर हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी कौन सी है? तो यह अभी भी अपठित है। यहाँ की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कहीं पे उड़ता हुआ पक्षी को देखा गया तो उड़ता हुआ पक्षी का चित्र बना दिया गया, तो ये भाव चित्रात्मक लिपि है। फिर हम देखेंगे लघुपाषाण क्या होते हैं? तो लघुपाषाण क्या होते हैं? ये पत्थर के औजार होते हैं। फिर है मध्य प्रदेश में डैश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण है। तो मध्य प्रदेश की जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वे ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों के बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर हम आगे देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल रोपर किस नदी के किनारे स्थित है? रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। फिर हम देखते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो ये जो है लोथल स्थित है। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान चले गए हैं, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। फिर देखते हैं पुरापाषाण युग के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ऊपर भी प्रश्न आप देख चुके थे। फिर देखते हैं कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? तो सिंचाई की नहरें, ये विशेषता नहीं थी। फिर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या थे? तो ये शहरी सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता जो थी वे ग्रामीण सभ्यता थी। आपको हम कंपेरेटिव बताते रहेंगे कहाँ पे क्या था और क्या नहीं था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, कच्छ का रण जो है वहाँ। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों में जैसे धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो,
तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल कहते हैं? तो सिंध का मरुस्थल के नाम से जो जाना जाता है वह कौन है? मोहनजोदारो है। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता अगर आपको विशेष पहचानना है तो आप एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, आप उसे देखिए, बहुत मस्त लगेगा आपको। बहुत सारा कहानी उससे देख करके ही समझ में आ जाएगा कि वहाँ का क्या नागरिक सभ्यता रही होगी। चलिए हम आगे देखते हैं फिर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित था? तो लूनी नदी के किनारे कौन सा स्थित था? तो धौलावीरा। फिर है युगल समाधान, फारस की मुहरे, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म की जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए? तो उत्तम किस्म के जौ जो है ये लोथल से नहीं पाए गए हैं। फिर है चिरंद, मेहरगढ़, बुर्जहोम तथा दैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? इसमें से जो मेहरगढ़ जो है यही प्रमाण करता है। चलिए हम आगे देखते हैं फिर चलिए सही सुमेलित है। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सही सुमेलित है। इसमें देखिए मोहनजोदारो का क्या प्रमुख है? तो वहाँ का जो विशाल स्नानागार है उसको कि ग्रेट बाथ इंग्लिश में कहा जाता है। फिर हड़प्पा में क्या है? स्टेच्यू ऑफ लिस्ट है। कालीबंगा में क्या है? हल के चिन्ह मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? लोथल ये क्या थे? ये बंदरगाह थे या पत्तन है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ग्रेट ग्रेनरी, मतलब कि विशाल खाद्यान्न, मतलब जहाँ पे भोजन को जमा किया जाता था उसको अन्नानागार कहते हैं, तो ग्रेट ग्रेनरी। फिर आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति महादेव की पूजा करते थे। फिर हम देखते हैं पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो ये शिलालेख का अध्ययन है। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा 2006 से 15 आप यहाँ देख पाएंगे। ये सारे जो प्रश्न हैं आपको रियल प्रश्न मिलेंगे। एसएससी घटना चक्र का ये सारा प्रश्न आपको दिया जा रहा है। ऑफलाइन परीक्षा प्रश्न 2006 से 15 के बीच जो पूछा गया वो प्रश्न है, और ऑनलाइन परीक्षा प्रश्न 2017 से 18 के बीच जो पूछा गया ये वो प्रश्न है। चलिए अब देख लेते हैं इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें ये जो है पुरापाषाण काल कहा जाता है। इसमें देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है। यह है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। फिर देखेंगे भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, ऊपर आप देख चुके हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कह रहा है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक कला का प्रहरी होने के साथ साथ भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। फिर हम देखते हैं किस युग या काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो ये जो है पुरापाषाण काल में पाए गए थे। यहाँ देख ले कि उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पुरापाषाण को 3 काल में विभाजित किया गया है। पूर्व पुरापाषाण काल, कोड उपकरण, ये सब यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा समय न लगाने के लिए मैंने ऐसा किया। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ क्या थी? तो ये जो थी चौड़ी और सीधी थी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिंधु घाटी की सभ्यता चौड़ी और ये जो था मतलब हर एक सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर, ये देख सकते हैं समकोण, ये हुआ। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता की जो सड़कें थी वो एक दूसरे को इस प्रकार काटती थी कि नगर 4 बराबर आयताकार हिस्से में बढ़ जाते थे और सड़क समकोण पर होती थी। चलिए हम देखते हैं, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेते थोड़ा अच्छा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है ये अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। उस समय देखिए और एक था क्रीट की राजधानी नोसस जो थी, वहाँ पे बहुत ही अच्छा नाली व्यवस्था था, तो उस समय की वो भी अच्छा माना जाता है। चलिए देख लेते हैं, इसका कुछ हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजना को माना जाता है। यह नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे।
साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसे सिंधु घाटी इसलिए सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक अवशेष जो मिले थे वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में मिले थे। फिर हम देखते आगे पढ़ते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए। तो ये देखिए अभी जो है हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित है, इसलिए इसको दोनों एक साथ आ गया है, इसीलिए हम नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे मिला है और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पे तो दोनों आ चुका है। ये उस समय की बात है, जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय अलग अलग हुआ होगा। चलिए हम आगे देखते फिर। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो सिंधु नदी किनारे कौन है, मोहनजोदड़ो है और लोथल जो है भोगवा नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे है। देख लेंगे फिर आप आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो इसमें तो आप क्या दे देंगे, अज्ञात दे देंगे यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कोई। तो वहाँ की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब उसका कोई लिपि पता नहीं था, जैसा भाव देखा वैसा चित्र कर दिया। फिर देखिए ये प्रश्न भी, ये जो है इसका एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, इन्हें जान लेना जरूरी है कि सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर हैं जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबों की गुटकियां आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी, यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और आपको चलिए हम आगे देख लेते फिर मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं कि मृतकों का टोला, टोला नहीं टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो जिसकी सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। फिर हम देखते हैं मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी भवन कौन सा है। तो यहाँ का जो है ना विशाल स्नानागार जो है वहाँ का बड़ा स्थल था, ये जो है वहाँ का विशाल स्नानागार नहीं है, लेकिन ये जो है बड़ा भवन पूछ रहा है तो ये धान्यागार होगा, जिसको कि वहाँ लिखा हुआ तो विशाल अन्नानागार भी लिखा रहेगा, जहाँ पे भोजन, जहाँ की फसल को स्टॉक किया जाता है। फिर देखते हैं मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 7.1 मीटर थी। चलिए देखते हैं फिर विशाल स्नानागार, ये जो ग्रेट बाथ कहाँ मिले हैं, तो ये मोहनजोदड़ो में मिले हैं। विशाल स्नानागार कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। ये देखिए क्या, ये संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2015 में पूछा गया है। जो प्रश्न कहाँ पूछा गया और कब पूछा गया है वो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में पूछा गया था कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी। तो वहाँ की जो मूर्ति थी तो नृत्य करती हुई बालिका या नृत्य करती हुई एक महिला की, ऐसा आपको ऑप्शन में आएगा। बालिका तो अब ऑप्शन में नहीं आता है, तो नर्तकी की ऐसे देगा कि नर्तकी की ये जो मिली है मूर्ति ये कहाँ से मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। फिर सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किसकी मूर्ति मिली थी, तो ये नृत्य करती हुई बालिका, बालिका नहीं रहेगा ऑप्शन में, तो आप तो नृत्य करती हुई नर्तकी का आप देंगे ऑप्शन के अनुसार। फिर हम देख लेंगे कि देवी माता की पूजा संबंधित है किससे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग जो थे वे मातृ देवी की पूजा करते थे, मतलब मातृ देवी की पूजा करते थे। फिर हम देखते हैं देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी की सभ्यता के एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। चलिए हम देखते हैं फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, तो ये लोथल था, आपको बता दिए तो पता ही है। अगर आपको देखना है तो आप इस एक्सप्लेनेशन को वीडियो को रोक करके आप पढ़ लीजिए। फिर देखते हैं लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था। तो ये जो था ये सिंधु घाटी, मतलब कहाँ का, सिंधु घाटी का घाटू के अंतर्गत ये जो था लोथल था। फिर कह रहा है अगर आपको विशेष जानकारी लेना है तो ऊपर वाला प्रश्न दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लोथल में 2 भिन्न भिन्न टीले नहीं मिले, पूरी बस्ती ही एक दीवार से गिरी थी, आप ये पढ़ लेंगे। फिर है निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है, तो वो जो था लोथल था, आप देख लेंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए कितना बार अभी तक में आ चुका है यहीं पे। फिर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा जो है मिट्टी के बर्तन के लिए
प्रसिद्ध है। फिर सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, वहाँ की जो ताकत थी वो कृषि थी, आप इसे देख लेंगे। और यहाँ का जो पशु कौन सब थे तो आपको यहाँ देख लेंगे। फिर निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई, तो ये जो है लोहा ऑप्शन में रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा लोहा ऑप्शन में, तो लोहा नहीं होगा। बाकी सबसे पहले तांबा का प्रयोग हुआ था, तांबा सोना चांदी सब कुछ का प्रयोग करते थे, लेकिन लोहा का प्रयोग वो लोग नहीं कर पाए। फिर देख लेते हैं कुछ प्रश्न और बचे हैं, 2-4 प्रश्न हैं। फिर है शोरतगुई यानी सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है, तो ये जो है अफगानिस्तान में है। सिंधु घाटी जो है किधर पड़ गया, तो ये अफगानिस्तान में है। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है शोरतगुई और मुंडी गाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरास्थल क्षेत्र है, अफगानिस्तान में ये स्थित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, आप लोगों के लिए मैंने कुछ मेहनत किया, अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपको धीरे धीरे करके पूरा एसएससी घटना चक्र का एक एक पार्ट करके हर दिन कुछ ना कुछ अपलोड करते रहेंगे, आप वहीं से देखते रहेंगे। धन्यवाद।